खतरनाक सवाल तो नहीं ना। सर आज गफ्फार कादरी साहब का जन्मदिन है और ऐसा हमने व्हाट्सएप फेसबुक पे देखा है कि कहीं दूरियां कहीं करीबियां, ताकि मुस्कुराहट थे नाराज है, क्या कहेंगे इस मौके पे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर गफ्फार कादरी साहब को उनकी सालगिरह के मौके के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सुबह ही हम दोनों साथ में एक कॉलेज के अंदर प्रोग्राम में थे, वहाँ पर तो उनके सालगिरह का केक वहाँ पर काटे हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब को चाहने वाले जितने भी उनके फॉलोअर्स है, मजलिस को चाहने वाले जितने भी लड़के हैं, ये सभी ने है तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में एक मेडिकल हेल्थ कैंप रखा है। और मैं इन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि जिस तरह का रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर मेडिकल के लिए जो भी काम कर रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ काम है। क्योंकि ऐसे ही मौक़ों के ऊपर हमारी घर की जितनी भी खातून हैं वो बाहर निकल कर आती है, उनको यहाँ पर इलाज के साथ साथ मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जा रही है। तो एक बहुत अच्छा काम है। तो तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर इससे हटके एक मेरा सवाल है कि मैं नारेगांव मिसेवाड़ी की तरफ पे गया था और आप भी कई बार गए होंगे सर। वहाँ मैंने खुद आपको देखा, सरकारी ज़मीन भी है महानगर पालिका की, और आप MP साहब हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम कर देते हैं तो बड़ी दुआएं देंगे वहाँ की जनता आपको, अगर सरकारी दवाखाना बना लेते हैं। एक थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, इतने साल अपन ने इंतज़ार किए हैं, एक 2-3 महीने इंतज़ार कर लीजिएगा। मेरा झंडा इंशाल्लाह वहाँ पर महानगर पालिका पे लहरा देंगे। आप सिर्फ महज नारेगांव और 1-2 इलाके छोड़ दीजिएगा, उसके अंदर मैं तो पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर पूरे शहर के अंदर आपको जो चाहे वहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए जो भी चीज़ लगेगी इंशाल्लाह हम सर एक सियासी सवाल ले लेता हूँ कि आप महाराष्ट्र में जो हालात भी आपको जो तो दिखाई दे रहे हैं, औरंगाबाद क्या तरह आप तो बड़े खुशनसीब है साहब, एक बार आप खासदार बनने वाले, क्योंकि मैदान साफ हो गया है। ऐसा आवाम में चर्चे हैं कि आप खास कर इमाम के लिए आज मैदान वो साफ है। ये आपकी गलतफहमी है कि उनका झगड़ा हुआ तो मैं जीतने वाला हूँ। वो अगर नहीं भी करते थे तो भी मैं जीतने वाला हूँ। ठीक है, बोलिए। इस सिकंदर फंक्शन हॉल में एक मेडिकल कैंप मुनक़िद किया है। मुझे इन तमाम साथियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने मेरी जन्मदिन के मौके पर इस मेडिकल कैंप के माध्यम से इस बस्ती में बसने वाले गरीबों की खिदमत का काम किया है। मैं हमारे साथी चाचू साहब, सलीम पटेल, गोगांवकर साहब, वसीम अहमद साहब, शाहनवाज खान साहब और ये सब ने हमारे शहर साबिक़ सदर शाहिद नक्शबंदी, दस्तगीर भाई, हमारे नेता विकास एफके साहब, प्रोफेसर सोहेल जलील साहब, इन सब के निगरानी में सरपरस्ती में काम किया है। हमारे ये सब साथियों की मदद से उन्होंने इस कैंप का इनेकाद किया है और मैं इन तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनको इसका जज़ाए खैर दे और इस किस्म की खिदमत अंजाम देने की आइंदा भी तौफीक दे। हम सब मिलजुल कर हमारे समाज की खिदमत करते रहेंगे, चाहे वो तालीम का मैदान हो, सेहत का मैदान हो या बुनियादी सहूलतों का मामला हो। हम हमारी समाज की खिदमत के लिए वचनबद्ध है और करते रहेंगे। पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात से काफ़ी देर होने के बावजूद भी आप लोग ठहरे थे। वसंतराव नाइक कॉलेज में आज वसंतराव साहब की 109 जन्मदिन था। दूसरा चैनल वालों का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़ साहब। हमारे महाराष्ट्र के कारगुजार सदर ऑनरेबल डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का आज जन्मदिन है। साथ ही साथ वो जिस प्रोफेशन से आते हैं उस प्रोफेशन का भी आज जन्मदिन है। डॉक्टर डे आज कहलाता है। हम डॉक्टर साहब की लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए बारगाह इलाही में दुआगो है। हमारे पास एक ऐसी क़ियादत है जो हर वक्त हमारी रहनुमाई करते रहती है। ये कैंप भी उनके रहनुमाई का एक हिस्सा है। आपने सुना
कि हमारी ये जो बस्ती है ये बहुत पसमानदा है। यहाँ पर रोज़ कमाने खाने वाले लोगों की तादाद अक्सरियत में है, इसलिए ये मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। दे सकते ऐसे कैंप मुनक्किद होंगे जहाँ पर फ्री में उनका इलाज होगा, फ्री में दवाई गोली मिलेगी और वो बेहतर सेहत अंजाम देंगे।